हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देख लीजिए सर, इल्तुतमिश ने किस शहर की स्थापना की या किसकी स्थापना की? तो इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद, वो भी बदायूं वाली, ठीक है, उसकी स्थापना की। तो यहाँ पर आपका पहला तीसरे से मिलेगा। फिर दूसरा है सिकंदर लोदी ने, आप सभी लोग जानते हैं, आगरा शहर की स्थापना की। तो दूसरा चौथे से मिलेगा। अकबर ने, आप सभी लोग जानते हैं सर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर सिटी की स्थापना की। तो 3 4 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया? पहली ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देख लीजिए, रणथंबोर। तो रणथंबोर किससे मिलेगा सर? हमीर देव से। चित्तौड़, तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राणा रतन सिंह, ठीक है, चौथे से। देवगिरी, राजा राय रामचंद्र। फिर गुजरात, कर्णदेव। तो ये किससे मिला सर? तीसरा चौथा और दूसरा पहला। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरा चौथा दूसरा पहला, चौथे ऑप्शंस में दिया चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पुंड्र वर्धन भक्ति स्थित है कहाँ पर? उत्तर बंगाल में, पहला ऑप्शन करेक्ट। वो तो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सर उदयन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में हड़प्पा का व्रत स्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका राखी गढ़ी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं, और उसके साथ साथ अनअकैडमी पर प्लस प्लेटफॉर्म पर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस, सारे ही कोर्स आपके चलाए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? जितने भी कोर्स मैंने बताया और जो मैं नहीं बता पाया, इन सभी के लिए आपको एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, फिर आप सभी को कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। यानी कि हर एक अलग कोर्स की अलग से फीस नहीं है। एक बार आपने मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन अगर आपने ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना विदाउट स्पेस, तो आपको जरूर से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? तो सही आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। कौन नेता उग्रवादी नहीं था? WC बनर्जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। डोबर जलसंधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। यहाँ पर देख लीजिए, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप कहते हैं। विश्व की छत, पामीर के पठार को। हजार झीलों का देश, फिनलैंड को। उसके बाद मोतियों का द्वीप, बहरीन को। तो देखो, तीसरा चौथा पहला दूसरा कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आप सभी लोग जानते हैं हीराकुंड बांध महानदी पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, गलत। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, गलत। बिल्कुल होता है सर, पर्वत है। अरावली प्रदेश धात्विक
खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल पहला और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे गर्म यौन अनुपात था, सबसे कम यौन अनुपात, तो ये कहाँ पर था? दमन एवं दीप में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना, उदारीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण को बढ़ावा देना, इन सभी को बढ़ावा देना है। भारत में ई नाम यानी कि ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 2016 में। निम्नलिखित में से मुद्रा स्फूर्ति में सर्वाधिक लाभ पाता है ऋणी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सही आंसर होगा कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले ही ऑप्शन, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? केसी व्हीलर को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी की कमी से वर्णांतरता नहीं होती है सर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग होता है। एनोस्मिया कहते हैं किसको? तो एनोस्मिया जो है सर, ग्रहण संवेदना की कमी को कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? पीतल और कांसा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीतल एवं कांसा दोनों मिश्र धातु हैं। पीतल तांबा एवं जस्ते का, जबकि कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। यानी कि तांबे में, पीतल में भी तांबा होता है और कांसे में भी तांबा होता है। ये आपसे पूछा था। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा थोड़ा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सरस्वती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दूर के ढोल सुहाने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अनदेखी वस्तु बहाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? योगिनी शब्द स्त्रीलिंग है। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इस वाक्य के किस पार्ट में त्रुटि है? रसमण के लिए नहीं, लक्ष्मण को होश लाए। तो यहाँ पर सर कौन सी अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि है। पहले ही ऑप्शन करेक्ट। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा सर कृत्रिम। प्राकृतिक नहीं होगा, ध्यान रखना, कृत्रिम होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्राकृतिक पे निशान जरूर लगाया था लेकिन कृत्रिम बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्राकृतिक जो है वो उसका समानार्थी शब्द होगा नैसर्गिक का। खिलाड़ी ने प्रथम बार, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो सही आंसर होगा कर्णम महेश्वरी, भारोत्तोलन की श्रेणी में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। पहला ऑप्शन करेक्ट। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? बेल्जियम। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए?
25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 15 से 21 नवंबर 2020 को किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय नवजात सप्ताह, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 2021 के लिए PHDCCI इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस में भारत की रैंक क्या थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP अवर महासचिव और सहयोगी प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया सर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऊषा राव मोनेरी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विश्व आर्द्र भूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 60 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।